एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए रीडिंग आज की स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि करंट फीलिंग्स की रीडिंग है। आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, और आज आपकी भी एनर्जी चेक करूंगी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने आपके लिए कार्ड्स नहीं लिए हैं, आपकी एनर्जी मैंने चेक नहीं की है कि आप किस एनर्जी में हो। तो इससे एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि अगर आप इस एनर्जी में हैं तो ये रीडिंग आपकी है, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो चुकी है मेरी मतलब मुझसे। तो जो भी एनर्जी आएगी, अब आप कनेक्ट हुए हो, आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई है, तो आपके थ्रू आपके पार्टनर की भी एनर्जी कनेक्ट होगी। ठीक है, तो एक तरह से ये आप इसको ये मान सकते हो, एक तरह का साइन है कि ये रीडिंग आपकी है, आपको देखना चाहिए या आपको नहीं देखना चाहिए। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी क्या परिस्थिति है, आपकी क्या एनर्जी है। ये सब चीज़ें अपने बारे में आपको पता होगा। और कई बार अपने बारे में पता नहीं भी होता है कि हम मतलब किस तरह की फीलिंग्स में है, किस तरह की एनर्जी में है। तो उसके लिए भी है कि आप जान सकते हो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी को, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है। अगर आपको अपनी एनर्जी नहीं देखना है, नहीं जानना है, तो स्किप करके डायरेक्ट आप अपने पार्टनर की एनर्जी पर क्लिक करें और जाके देखें। स्किप कर सकते हैं, ठीक है, स्किप ऑप्शन है यूट्यूब पर। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं या जिनकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो रही है इस वक्त, जिस वक्त मैं रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूवर्स खुद किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है अपने पार्टनर्स की टूवर्ड्स। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है अपने पार्टनर्स की टूवर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है अपने पार्टनर, आपके पार्टनर की टूवर्ड्स। जो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है काफ़ी डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है, क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि दो चीज़ें दिख रही हैं, बताती हूँ। पहली चीज़ तो या तो आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो उस व्यक्ति से आपको धोखा मिला है, या उस व्यक्ति ने आपको चीट किया है किसी थर्ड पार्टी के लिए, या गोस्ट करके छोड़कर आपको गए हैं। ठीक है, लेकिन मुझे सच बताऊं तो सभी चीज़ों में से ज़्यादा मुझे चीटिंग की एनर्जी ज़्यादा आपके अंदर दिख रही है कि आप चीट हुए हो, मतलब आपको चीट किया गया है, आपके पार्टनर ने चीट किया है, या कुछ तो ऐसी चीज़ें की है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को चूज़ करना या इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती रही है ज़िंदगी में अब तक की। ठीक है, जिस तरीके से इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, चीट किया, बिट्रेड आपको किया है, ऐसा हारा हुआ या ऐसा फेलियर आपने कभी भी महसूस नहीं किया है जो इस वक्त आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपके दिल में इस व्यक्ति को लेकर प्यार और इमोशंस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके अंदर ये है कि प्यार भी है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर शिकायतें भी हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप परेशान भी दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मीन्स सिर्फ लव लाइफ की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखी है अपने पार्टनर को। आप में से कुछ लोग, जो मैं कह रही थी दो चीज़ें मुझे दिख रही है, आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को, अब ये हो सकता है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो, या हो सकता है कि फिजिकली तौर से या सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ये कहे कि हम अपने पार्टनर को नहीं देखते हैं, स्पाई नहीं करते हैं, स्टॉक नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि अगर वो व्यक्ति बार बार आपके माइंड में चल रहा है, बार बार आप सोच रहे हैं, तो ये भी एक तरह से स्टॉकिंग ही इसको कहेंगे। ठीक है, कि आप बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, चाहे उस व्यक्ति का ख्याल आपके अंदर आ रहा है या जो भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप चाहे डायरेक्ट वे में उन्हें याद कर रहे हो या इनडायरेक्ट वे में, लेकिन इस व्यक्ति के दिमाग, मतलब ये व्यक्ति आपके दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, चाहे ये व्यक्ति आपको चीट करके गए हो, गोस्ट करके गए हो, धोखा आपको मिला हो, बट आप इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो। एक और मुझे वियर्ड क्वेश्चन बोल रही हूँ, एक और वियर्ड फीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब मैं इसे बोलूँ या नहीं बोलूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ क्योंकि मुझे दिखी है तो बोलना मुझे काम है। एक चीज़ और दिखा है कि आप में से किसी को हो सकता है कि रिसेंटली ब्लैक कलर का फेदर, पंख मिल सकता है या मिल चुका है, मिलने वाला है,
या ऑलरेडी आपको यूनिवर्स की तरफ से रिसीव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जी में हो जो वियर्ड मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि देखो, इस व्यक्ति को आप एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप में से कुछ लोग ये भी नहीं चाहते हो कि ये इंसान किसी और के साथ हैप्पी रहे, खुश रहे। देखो, एक तरह से ये गलत भी नहीं है। ठीक है, जो इंसान आपको झूठे प्रॉमिस करके गया, झूठे वादे करके गया, आप उसके मतलब होप में रहे, आस में रहे, तो ये सोचना एक तरह से मैं गलत इसको नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है तो ऑब्वियस चीज़ है जिससे आप प्यार करते हो, और ख़ास करके ये मतलब ऐसा रिलेशनशिप है जिसको हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। ये सिबलिंग्स का कनेक्शन नहीं है, मतलब और फ्रेंड्स का कनेक्शन नहीं है, ये रिलेटिव्स का कनेक्शन नहीं है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसको हम कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। जिससे हम प्यार करते हैं वहाँ पर ये नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है कि वो व्यक्ति अगर किसी और के साथ खुश दिख रहा है, खुश है, और स्पेशली अगर वो इंसान हमें चीट करके गया है तो हमें इस चीज़ से दुख ज़रूर होता है और हम नहीं चाहते हैं कि वो इंसान दूसरे के साथ खुश रहे। तो आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे दिखी है तो मैंने आपको बता दिया। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत दुखी परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या हो गया है? बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान, डर, एंजाइटी। ऐसा लग रहा है कि रात में सो नहीं पा रहे हो, स्लीपलेस नाइट है, क्योंकि यहाँ पे पिलो मुझे दिख रहा है, बट ये सोती हुई नहीं दिख रही है। अब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए मैं कह रही हूँ। बिकॉज़ हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखी हैं या ऐसी चीज़ें पता चली है, या आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की शादी हो रही है या शादी फिक्स हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है, वो चीज़ें ऑब्वियसली बॉदर कर रही हैं। तभी ये एनर्जी मुझे आप में से किसी की वियर्ड मिली है। ऑब्वियस चीज़ें, आपको क्यों अच्छा लगेगा कि आपके पार्टनर किसी से शादी कर रहे हैं, किसी से एंगेज हो चुके हैं, मतलब किसी के साथ वो मतलब रिलेशनशिप में जा चुके हैं। तो ये सब बहुत सी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बॉदर कर रही हैं। आप चाहो या ना चाहो फिर भी इस व्यक्ति से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे हो और बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हो। ठीक है, अभी तक मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब ही दिखाई दे रही है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में आप परेशान हो, रो रहे हो और किसी से कह भी नहीं पा रहे हो अपनी फीलिंग्स। एक्चुअली में आप 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी 2 सिचुएशन में, आप में से कुछ लोग किसी 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हो। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। अब उसे चूज़ करूँ या ना करूँ वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी काम को लेकर ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, या किसी काम को लेकर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है आने वाले टाइम पर। मतलब एक रश में आप दिखाई दे रहे हो, अर्जेंट हो सकता है कि आपको ऑफिस से बुलाया जाए। ऐसा हो सकता है कि आप छुट्टी पे हो या आप छुट्टी है, क्योंकि मतलब ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये रीडिंग हो सकता है कि आपको किसी भी दिन मिल रही हो। मुझे नहीं पता है कि डिवाइन आपको किस दिन ये रीडिंग देगा, लेकिन ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपकी छुट्टी है या आपने छुट्टी लिया है, लेकिन आपको काम पर जाना पड़े अर्जेंट बेसिस पर। ठीक है, या आपको मतलब आपको कहीं पे इंटरव्यू दिया है आपने, तो अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको वापस से बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए, या फाइनलाइज करके आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे जॉब मिल सकती है, कुछ काम की अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। आपके राशि हो सकती है या आप अभी इस एनर्जी में हो। और एक और चीज़ है कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके पास आए और आपके साथ सब चीज़ों को ठीक करें। ठीक है, वो जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करे, आपके पास आए और सब चीज़ों को ठीक करें। वेटिंग जोन, वेट करते हुए आप दिख रहे हो अपने पार्टनर का। ओके, यहाँ पे मुझे कार भी दिख रहा है, वैन सी दिख रही है, ग्लोब दिख रहा है मुझे। हाँ, मे भी हो सकता है कि
आपने ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई टाइम पीरियड एक आपने सेट कर लिया है, ठीक है। आप इतने टाइम तक इस व्यक्ति का वेट करोगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली में ऐसा करना ही चाहिए, चाहे 6 महीने दो, 1 साल दो, लेकिन कुछ एक टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल से, 2 साल से, 3 साल से उसका वेट किए ही जा रहे हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने एक टाइम पीरियड सेट किया है। अगर इतने टाइम तक ये व्यक्ति आया तो ठीक, नहीं आया तो आप एक नए सफ़र में, यानी कि मुझे ऐसा कुछ लोग दिख रहे हैं जहाँ पर आप कुछ नई शुरुआत तो ज़रूर आप करोगे, ठीक है। या तो आप जगह चेंज करोगे, सिटी चेंज करोगे, घर चेंज करोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो आपने बड़ा सोच रखा है कि आप पूरी तरीके से चीज़ों को बदल दोगे, या खुद को चेंज कर दोगे, या अपनी जॉब चेंज कर लोगे। जहाँ पे आप रहते हो, आपके पार्टनर को अगर पता है तो वो घर आप चेंज कर लोगे। आपके पार्टनर अगर सेम सिटी के हैं तो वो सिटी आप बदल दोगे। तो ये मुझे दिख रहा है कि अगर इतने टाइम फ्रेम में आपके पार्टनर नहीं आए तो आप ये चीज़ करने वाले हो, चीज़ों को चेंज करने वाले हो अपने साइड से, ठीक है। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मुझे दिखी है आपकी एनर्जी में। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। हाँ, तो ये एनर्जी है आपकी। अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट कर रही है, मैच की है अब तक, तो कंटिन्यू करना, नहीं की है तो स्किप कर सकते हैं। बाकी आपको देखना या नहीं देखना टोटली आपके ऊपर है। अब ये तो रही आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी। अब देखते हैं, इसी डेक से ही देखूंगी मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या है उनकी वर्तमान की भावनाएं, वर्तमान की एनर्जी। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो अब मैं नहीं ले रही हूँ। एंजल्स, डिवाइन, स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति इस वक्त करंटली किस एनर्जी में है टुवर्ड्स देम। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। व्यक्ति आप जिसके बारे में सोच रहे हो मनी माइंडेड हो सकते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं ये व्यक्ति, क्योंकि एनर्जी मुझे देखने को मिली है। ओवर थिंकर भी मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले भी हो सकते हैं, करूँ ना करूँ, कंफ्यूज माइंडसेट के ये व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज माइंडसेट के, इधर डिसीजन मेकिंग इनकी अच्छी नहीं है, ठीक है। देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी में आया था, ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी एनर्जी में निकल कर आ गया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी में क्यों निकला है। 7 नंबर आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। 7 नंबर 2 बार निकल कर आया है। नंबर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके में भी ये कार्ड निकले थे, अब आपके पार्टनर की साइड में भी निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं मिररिंग एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है आप दोनों की एनर्जी। 18 नंबर का कार्ड है मून। ओके, दी स्टार, मून एंड स्टार साथ में आए हैं। 18 और 17 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मीन राशि, पाइसिस और कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन स्ट्रॉन्ग निकले हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया, 8, 9 नंबर, 7 नंबर ये इस तरीके से निकले हैं। 7, 8, 9 सीक्वेंस में निकले हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स मेरे व्यूअर्स को लेकर किस तरह की फीलिंग्स है उनके पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स ने पार्टनर को लेकर किस तरह की फीलिंग्स है उनकी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड डेथ, जो कि रिबर्थ का भी कार्ड है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द टावर की एनर्जी। ओके, साइन बताती हूँ। साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या और लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पर वृश्चिक और मीन राशि स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं।
वृश्चिक राशि आ गई है डेथ के कार्ड से। कुंभ राशि स्ट्रांग निकल कर आई है। 3 राशियाँ स्ट्रांग है, मीन, कुंभ और वृश्चिक, ये 3 राशियाँ। और अच्छा, सिंह राशि भी मुझे यहाँ पे दिखी है, तो सिंह राशि लियो साइन भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की हो या आपकी हो सकती हो, या इस वक्त आप इस एनर्जी में, सिंह राशि की एनर्जी में हो। सिंह की एनर्जी आपके अंदर काम कर रही है। चलो क्लैरिफाई करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर। 7 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर प्लीज़ बताएं एंजल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और यहाँ पर है हायरोफेंट की भी एनर्जी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, इन आपके और उनके बीच में रिलीजियस कास्ट अलग हो सकते हैं, अलग अलग कास्ट से हो, अलग रिलीजियस से हो सकते हो, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी यही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं। ये ओवरथिंक मुझे लगा था कि आपके पार्टनर आपको लेकर कर रहे हैं, लेकिन ये फैमिली को लेकर सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। अब ये फैमिली को लेकर क्यों सोच विचार कर रहे हैं, मैं आपको कहीं ना कहीं ये लिंक आपसे ही मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं। देखो, अगर आप लोग सेपरेशन में भी हो तो भी, और हस्बैंड वाइफ हो तो भी मैं आप लोगों को बताऊं, और सिंगल हो तो भी मैं आपको बताती हूँ। सिंगल हो तो पहले आप लोग सुनो कि आपके जो पार्टनर है वो फैमिली के बारे में इसलिए ओवरथिंक कर रहे हैं क्योंकि वो वापस से आपके बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली में, या वो राज़ी करवाना चाहते हैं, ठीक है, या इस वक्त वो ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं जहाँ पर वो ये सोच रहे हैं कि फैमिली के लिए ऐसा मैं क्या करूँ, क्या कर दूँ जिससे कि फैमिली, इनके जो मदर या फादर जो भी प्रॉब्लम, जिनके वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या जो लोग मान नहीं रहे हैं, जिनका मानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए ऐसा क्या कर दूँ जिससे कहते हैं ना कि दिल जीत ले, या ऐसा कुछ कर दे जिसके बाद इनकी फैमिली इनकी हर बात मानने को तैयार हो जाए, ठीक है। और अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ये अब उनकी फैमिली के विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फैमिली आपको लेकर एक्चुअली में किस तरह की सोच रखती है। जैसे होता है ना, फैमिली इनकी आपस में बात कर रही हैं तो ये उनके ऊपर ध्यान रखते हैं किस तरह की बात हो रही है, आपके बारे में किस तरह की चर्चा चल रही है, आपको लेकर किस तरह का ओपिनियन है, किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सब चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये लोग एक्चुअली में क्या सोच रखते हैं, इनकी मेंटालिटी आपको लेकर बेसिकली क्या है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हुई हो या आप लोग सेम रिलीजियस से भी हो, लेकिन यहाँ पर फिर भी मुझे मैरिड हो, बट फिर भी मुझे फैमिली इश्यूज दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच में। तो पहली एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे फैमिली को लेकर दिखाई दे रही है, हालांकि आपकी वजह से ही सोच रहे हैं, लेकिन फैमिली के ऊपर ध्यान, फोकस आपके पार्टनर का ज़्यादा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी स्टार, ओके, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। एक वियर्ड एनर्जी आपके पार्टनर की भी यहाँ पे दिख रही है। आपके पार्टनर पता नहीं, बहुत अजीब सी एनर्जी में, जहाँ पर वो खुद चाहते हैं कि आप उनको स्पाई करो, आप उनको देखो, या आपका ध्यान उनके ऊपर जाए, ठीक है। ये जैसे होता है ना कि आप उनको अवॉइड मत करो, लेकिन आप उनको देखो। उनको हो सकता है कि पहले ये चीज़ चाहिए था कि आप उनको ना देखो, उनको स्टॉक ना करो, उनके सोशल अकाउंट को ना देखो, या उनके पीछे मत पड़ो, बट अभी आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ये खुद चाहते हैं कि आप इनको स्टॉक करो। आप मतलब ये चाहते हैं कि आप मतलब इनके ऊपर नज़र रखो। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं नज़र तो इन्होंने भी आपके ऊपर रखा हुआ है, ये भी आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं।
एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो वर्ड्स के थ्रू बहुत ही बहस हुई है, झगड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे को पॉइंट आउट किया गया है, ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। और ये चीज़ पास्ट की हो सकती है, पास्ट में हुआ हो, जहाँ पर आपने कुछ सवाल इनसे पूछे, इनके ऊपर आपने उंगली उठाई, पॉइंट आउट किया, इनको आईना दिखाने की कोशिश की, या इनसे आपने क्लैरिटी मांगने की भी कोशिश की हो सकती है, ठीक है। और ये व्यक्ति ने हो सकता है कि आपको क्लैरिटी तो नहीं दिया, लेकिन उल्टी सीधी बातें की हो, या आपको गलत ठहराया हो, आपको गलत बोला हो, ऐसे भी मुझे एनर्जी दिख रही है। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि आपने भी इस व्यक्ति को छोड़ा नहीं है जब इस बार आपके पार्टनर ने आपको गलत बोला है। तो कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे बात करेंगे? 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि व्यक्ति बात करे आपसे, लेकिन किसी की मदद से या किसी फ्रेंड के थ्रू, अगर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनके थ्रू हो सकता है कि कनेक्ट करने की आपके पार्टनर आपसे कोशिश करे। डायरेक्ट कनेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इधर आपके पार्टनर खुद अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं कि आपसे बात करना है, बात करा दे, या बात करूं या ना करूं, कॉल करूं या ना करूं उसको, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। मे बी आप में से कुछ लोग काम से के सिलसिले में जुड़े हो, तो काम के सिलसिले में बात हो सकती है, ठीक है। या किसी काम को लेकर आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, ये एनर्जी भी दिख रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 नंबर अगेन आया है। क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और यहाँ पर अगेन टावर है, यहाँ पर भी टावर की एनर्जी निकल कर आई है। देखो, आपके पार्टनर खुश तो नहीं दिख रहे हैं, चाहे वो आपका ट्रस्ट तोड़कर हो, आपके प्यार को ठुकरा कर हो, या आपके इमोशंस के साथ खेल कर हो, आपको चीट करके ही क्यों ना हो, आपके पार्टनर खुश नहीं दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने खुद ही आपसे दूरी बनाई है, खुद ही आपको ब्लॉक किया है, खुद ही आपसे दूर गए हैं, खुद ही चीट किया है, सब कुछ खुद ही किया है, लेकिन खुद ही पछताते हुए भी दिख रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त रिग्रेट की एनर्जी में, कि ये रिलेशनशिप को इन्होंने तोड़ दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और अब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं या कुछ कर नहीं पा रही है। अभी इच्छा है कि चीज़ों को ठीक की जाए, ठीक करे, अच्छे से आपके साथ रहे, आपको अपनाए, आपको प्यार दिखाए, आपको सपोर्ट करे। आपकी फीलिंग्स की कदर हुई है, इस व्यक्ति को आपके प्यार की कदर हुई है, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर अब इनकी चाहत से चीज़ें ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि ये खुद अभी किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, ठीक है। ये बाउंड्रीज जो इन्होंने सेट की है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बाउंड्री सेट करके या दूरी ब्लॉक करके ये खुद अब रिग्रेट फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि ये व्यक्ति आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को ये व्यक्ति चाह रहे हैं, आपके इमोशंस को, आपके केयर को। मून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मून की एनर्जी क्यों है? मून को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टावर। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली फुल मून गुजरा है होकर, तो फुल मून के में हो सकता है कि इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं। फुल मून का असर इनके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा हुआ है, जैसे कि अपनी गलती का इनको एहसास दिला गया हो यूनिवर्स के थ्रू। बहुत ज़्यादा इमोशंस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहते हैं ना तूफान आना, वो एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, जहाँ पे बहुत लो इन्होंने फील किया है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ना वर्ड्स में एक्चुअली आपको समझा नहीं पा रही हूँ, आई डोंट नो आप समझ रहे हो या नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा
ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पर ये अपसेट हुए हैं या रोए हैं या चीखे हैं या चिल्लाए हैं, मतलब ऐसी एनर्जी में थे आपके पार्टनर जहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ एंड हो चुका है, मतलब ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की रही है। दी स्टार को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है दी वर्ल्ड और यहाँ पर है लवर्स का कार्ड। तो अभी आप खुद ही समझ रहे हो, लवर्स का कार्ड निकला है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है। स्टार यानी कि जो कि विश को बताता है, वर्ल्ड यानी कि ये बता रहा है किस चीज़ को लेकर विश मांग रहे हैं, यानी कि ये विश मांग रहे हैं कि आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाए, जो डिस्टेंस आ गया है, दूरी आ गई है, उस चीज़ को मतलब खत्म हो जाने की दुआ मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, आप दोनों वापस से एक हो जाओ, ठीक है, लवर्स बन जाओ, पार्टनर्स बन जाओ। ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ होने ही वाली है, लेकिन ये विश करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ओके, कि वो चाहते हैं कि वापस से आप दोनों एक हो जाओ, रिलेशनशिप में आ जाओ, या जो रास्ते अलग किए हैं आपके पार्टनर ने आपसे, वो वापस से एक करना चाहते हैं आप दोनों के रास्तों को। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, क्या हाइड कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर आपको छुप छुप कर काफ़ी स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बता रहा है कि इस व्यक्ति को आपने बहुत रोकने की या मनाने की, इस व्यक्ति को मतलब अपने पास रखने की बहुत कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति फिर भी आपको छोड़ कर गए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको इस टाइम पे धोखा दिया जब आपको इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हो सकता है कि किसी इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजर रहे हो, आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई हो, या आपके ग्रैंड पेरेंट या कोई व्यक्ति हो सकता है कि आपको छोड़कर गया हो या गई हो, और उस वक्त इस व्यक्ति की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। मतलब मुझे बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि जब इस व्यक्ति की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, या इस व्यक्ति के ऊपर आप पूरी तरीके से डिपेंड हो गए थे, को डिपेंडेंसी आ गई थी, उस वक्त ही इस व्यक्ति ने अपने रास्ते आपसे अलग किए। इस व्यक्ति ने आपको वक्त ही नहीं दिया, टाइम नहीं दिया खुद को संभालने का, ये एनर्जी है। और आज की डेट में वही इंसान आपको खुद सोशल मीडिया पे स्पाई करता हुआ या करती हुई दिख रही है, और आपको मिस करती हुई दिख रही है या दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। ये व्यक्ति चाहते हैं आपसे शादी करना, क्योंकि ये आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। ये व्यक्ति ना आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी ही रीति रिवाज से करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को मनाकर करना चाहते हैं, अपने समाज को के साथ मतलब रहकर अपने समाज से अलग होकर ये नहीं शादी करना चाहते हैं। समाज मीन्स सोसाइटी, जिस सोसाइटी से ये बिलोंग करते हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से उनकी फैमिली को सुनना पड़े, या मतलब फैमिली मान गई तो समाज ना माने, रिश्तेदार ना माने। तो ये सारे रिचुअल्स मतलब अपना कर अपने रिलीजियस के अनुसार ये चीज़ों को करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कोर्ट मैरिज करे, या मतलब ऐसी शादी करे जिसको मान्यता मतलब समाज नहीं देती है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि काश कि आप दोनों की मतलब एक होता है ना डे ड्रीम करना, वो एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है बेसिकली यहाँ पर। तो कि ये डे ड्रीम कर रहे हैं, अगर फैमिली की मर्जी से आप दोनों की शादी हो रही होती या हो गई होती तो आज आप लोग खुश रहते, सब कुछ सही रहता, हैप्पी रहते, सब चीज़ें सही जा रही होती। 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। तो आप में से कुछ लोगों की एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। एक हफ्ते के अंदर इस व्यक्ति का कॉल या मैसेज आ सकता है, ये व्यक्ति कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपसे, बात कर सकते हैं या कर सकती हैं आपसे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है ना, जो कि एक नई शुरुआत को बता रहा है। किसके साथ? पास्ट पर्सन के साथ, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, और आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति भी आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है। तो उसके साथ एक नई शुरुआत होते हुए यहाँ पे दिख रही है। ये रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है, क्योंकि आप इसके बाद खुद देखो, डेथ का कार्ड है जो कि रीबर्थ के बारे में बात कर रहा है। डेथ होगी तभी रीबर्थ होगा। डेथ को डेथ ही क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि कंफर्म है कि चीज़ों का रीबर्थ होने वाला है, चीज़ें बदलने वाली है, सिचुएशन बदलने वाली है।
और मूवमेंट दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में एक मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, यानी कि वापस से ये व्यक्ति आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। वापस से ये आपसे कनेक्ट करेंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। डेथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है या कोई सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें बदलनी शुरू हो चुकी हैं। आपके पार्टनर की सोच बदलनी शुरू हो चुकी है, इमोशंस बदलने शुरू हो चुके हैं, सिचुएशंस कहीं ना कहीं बदलने वाले हैं आपके पार्टनर की खुद की लाइफ के, ठीक है। और ये वापस आपके पास आते हुए दिख रहे हैं और ये मुझे बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है। द टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, द टावर की एनर्जी क्यों है बॉटम ऑफ द डेक में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में द टावर क्यों है। द टावर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी टावर, जो टावर मोमेंट आप दोनों ने इस कनेक्शन में फेस किया, जो तूफान देखा, जो तहस नहस हुआ है इस रिलेशनशिप में, उसको ये वापस से ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। ये वापस से, क्योंकि रिबर्थ आया है ये व्यक्ति, और 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि बैलेंसिंग को बता रहा है, चीज़ों को बैलेंस करके, चीज़ों को ठीक करके, रिपेयर करके ये वापस से आपके साथ एक बहुत अच्छे नोट में कनेक्शन को कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब वापस से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, वापस आपके पास आना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो मना रहे हैं और आप रूठे हुए हो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप भी मान जाओगे, आप भी इनको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते तो हो कि ये व्यक्ति आपके पास वापस आए, या ये रिलेशनशिप, अभी तो मुझे देखो रिलेशनशिप ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि रिलेशनशिप ही आपको ऑफर करेंगे, लेकिन हाँ म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही है एक दूसरे को लेकर। कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि जहाँ पर वो किसी गलत नीयत से आ रहे हैं या उनके इंटेंशंस आपके टूवर्ड्स गलत है, ऐसा नहीं दिख रहा है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।